अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, मैंने क्या बताया आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, साइड में कर लो कहीं। ये हमें क्या लाना होता है, मल्टीप्लाई करने पे लाना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 5 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और देखो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये पेपर में मत लिखना भाई, मैं ऐसे तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ खाली, ओके। मैंने एक चीज़ और क्या बताई थी आपको, कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो देखो स्टार्टिंग का टर्म और एंड का टर्म ना हमेशा सेम लिख लिया करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो स्टार्टिंग का टर्म देखो √2x² है, और एंड का क्या है 5√2 लिख लिया मैंने। बीच वाले में तो स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, अच्छा 7x कैसे आ सकता है, देखो मल्टीप्लाई करने पर 10 लाना है और प्लस माइनस करने पर 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मैं प्लस माइनस करूँगा 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 2x + 5x। अच्छा देखो लिखने का तो मैं 5x आगे लिख सकता था, 2x इधर लिख सकता था 5x की जगह पे, है ना। बट मैंने क्यों 2x को आगे क्यों लिखा, ताकि मैं यहाँ से ना कॉमन ले सकूँ। 5x को पीछे क्यों लिखा, ताकि मैं यहाँ पे कॉमन ले सकूँ इन दोनों में, ओके। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, √2x कॉमन है। क्या कॉमन है, √2x। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, √2 बचेगा। अगर मैं 2 के अंदर से मैं √2, अगर इस 2 के अंदर से अगर मैं √2 कॉमन ले रहा हूँ तो √2 तो बचेगा, क्योंकि √2 को √2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5। तो ये क्या आ जाएगा, x + √2 = में 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, x + √2, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखो क्या बचा, √2x, और यहाँ क्या बचा, +5। अब इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख दो। अभी ये +√2 में है, उधर जाके -√2 हो जाएगा, ओके। इसको भी 0 के बराबर रखो, +5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल गए। ये आपके क्या निकल गए, रूट्स निकल गए। क्या निकल गए, रूट्स निकल गए, ओके। 4 देखते हैं, ईजी है, मैंने बता रखा है आपको, मैंने 3rd चैप्टर में भी कई बार बताया था, और इसमें भी शायद पिछले में भी बताया था। सबसे पहले इस 8 को यहाँ से रिमूव करो। अगर 8 हटाओगे तो क्या होगा, 8 जो भी इधर उधर उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 8 अगर 2 से होगा तो क्या आएगा, 16x² आएगा। 8 अगर x से होगा तो क्या आएगा, 8x आएगा। 8 1 से नहीं होगा, वो जिसके नीचे है डिनोमिनेटर में है वो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। रेट 0 से होगा तो 0 ही आएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लो, सिंपल। देख मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, लाना है हमें 16 बंदा 16। तो मल्टीप्लाई करने में क्या लाना है हमें, 16 लाना है, और प्लस माइनस करने में क्या लाना है, 8 लाना है। तो ऐसे कौन सा दो नंबर है बताओ, हाँ बिल्कुल सही, 4 4 4 तो 16 भी, और 4 4 को मैं ऐड करूँगा तो 8 भी आएगा, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में, 4x ले लो। 16x² में से 4x ले लोगे तो क्या बचेगा, 4 और साथ में x। 4x में से आपने 4x कॉमन ले लिया, 1 बचा। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो आप क्या कॉमन लोगे, 1 लोगे। अच्छा देखो, देखने वाली चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ पे आपने ना 1 लिया, साथ में माइनस का साइन है। जब भी आप माइनस भी कॉमन लेते हो तो अंदर का ये साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस। ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4x - 1। यहाँ से क्या बचा, 4x, और यहाँ से क्या बचा, -1 = में 0। अब इसको इंडिविजुअली दोनों के बराबर 0 के बराबर रख दो, आपका रूट आ जाएगा। 4x - 1 = में 0, -1 उधर जाके +1, x की वैल्यू आ गई 1/4। दूसरे वाले को भी रख दो, सेम ही है दोनों। ठीक है। तो जिन क्वेश्चन मुझे लग रहा था जिनमें डाउट हो सकता है वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप करो खुद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। अच्छा देखो देखने वाली क्या है क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि बोला जॉन और जीवांती इन दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। टोटल मार्बल कितने हैं, 45 है। टोटल मार्बल कंचे ही होते, हाँ कंचे। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45 है। बोला कि टोटल 45 है, जॉन और जीवांती के पास मिला के कितने हैं, 45 है। तो मान लेता हूँ कि जॉन के पास x मार्बल है। लेट जॉन, हमें तो नहीं पता ना किसके पास कितना है, तो पहले मैंने जॉन को मान लिया। लेट जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू में x। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x है। अब देखो टोटल 45 है, जिसमें से आप सिंपल सी बात सुनो मेरी बात, मैं ये बोलता हूँ कि टोटल 45 है। मैंने कहा जॉन के पास 5 है, मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना है, जॉन के पास कितना है, 5 है और टोटल 45 है। तो जीवांती के पास कितना होगा, सिंपल सी बात है, 45 में से 5 इसके पास है तो इसके पास कितना होगा, 40। कैसे बताया आपने, टोटल में से जितने जॉन के पास है उसको माइनस करके, ऐसे ही तो बताया आपने, है ना, ऐसे ही तो बताया आपने कि जीवांती के पास कितने हैं, जीवांती के पास कितने हैं, टोटल में से जितने जॉन के पास है उसको माइनस कर दो, जीवांती के पास बचे हुए तो होंगे, यानी कि 45 माइनस 5 है ना। सही है। तो यानी जीवांती के पास कितने होंगे, टोटल में से माइनस कर दो जितने जॉन के पास है, बचे हुए जीवांती के पास होंगे। एंड लेट जीवांती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू में 45 माइनस x, है ना। अब बोला गया है कि देखो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों के दोनों कितना मार्बल गुम कर लेते, 5 मार्बल। यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ, आफ्टर लॉस ऑफ मार्बल्स। तो जॉन के पास कितना होगा, जॉन के पास पहले कितने थे, x थे, 5 उसने गुम कर लिए तो कितने बचे, x माइनस 5। जीवांती के पास कितने होंगे, पहले कितने जीवांती के पास, 45 माइनस x और 5 इसने गुम कर लिए। 45 में से 5 हटाओगे तो कितना आएगा, 40 माइनस x। ठीक है, तो जॉन के पास कितने हैं, x माइनस 5 और जीवांती के पास कितने हैं, 40 माइनस x। ओके, अब बोला गया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। अब इनके पास जितने मार्बल बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो जॉन के पास कितने मार्बल है, x माइनस 5 और जीवांती के पास कितने हैं, 40 माइनस x। मल्टीप्लाई होगा, बोला ना प्रोडक्ट, और कितना प्रोडक्ट उसका, 124। अब हमें फाइंड करना भैया दोनों के पास मार्बल कितने हैं। चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो पहले इस x को, इस पूरे इक्वेशन इस 40 माइनस x से कर दो, क्या आ जाएगा, x को 40 से 40x, x को x से करोगे x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करोगे 200 प्लस 5x। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, तो ये 5x और ये 40x सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका, 45x आ जाएगा। माइनस का x स्क्वायर है ना, 45x, ये माइनस 200 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, और वहाँ प्लस होने के बाद क्या आएगा, 324 आएगा। यहाँ क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस 45x। इनको अलाइन कर लो ठीक से, उधर उस साइड ले जाओ 324 के पास, तो x स्क्वायर माइनस में उधर आके प्लस हो गया, 45 प्लस में उधर आके माइनस हो गया, और 324 तो उस तरफ पहले से ही है ना, तो प्लस में ही रहेगा। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना भैया, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमें आंसर फाइंड करना है, तो क्या होगा आंसर बताओ, सोचो ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 324 आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 324 आए, और प्लस माइनस करने पे कितना है, 45 है, प्लस माइनस करने पे कितना है, 45। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको नहीं पता लग रहा है ना तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके पता लग जाएगा आपको। 324 का एलसीएम ले लो, 324 का यही ले लो एलसीएम,
6281 327 393331। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स देखो क्या आ रहे हैं, 2 और 4 टाइम 3, 2 और 4 टाइम 3। यहाँ से बनाओ, अब यहीं से बनेगा अब तुम्हारा, जो तुम्हारे जो दोनों नंबर्स आएंगे वो यहीं से फॉर्म होंगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, इन फैक्टर्स को ना आपस में यूज़ करो और थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। ओके, देखो करो। देखो 3 3 9, 3 3 9। हाँ ये देखो बंद हो गया, 3 3 9, 2 2 4। इन दोनों, इन चारों को ले लो, 9 4 36 और 3 3 9। देखो 36 और 9, 36 और 9 को तुम प्लस करोगे तो ये 45 भी आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 324 भी आएगा। तो यानी कौन से पेयर है, 36 और 9, क्या है 36 और 9। ठीक है, समझ गए। इसको इरेज करता हूँ, रूट फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, x, यहाँ x बचेगा, यहाँ 36 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, 9, तो यहाँ x बचेगा। देखो यहाँ -9 भी, 9 के साथ मैंने माइनस भी लिया बाहर, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 36, ये दोनों सेम आ रहे हैं, कॉमन ले लो, x माइनस 36 आ गया। यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा -9 बराबर में 0। इन दोनों को किसके बराबर रख लोगे, 0 के बराबर रखोगे, x कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे x माइनस 9 वो कितना है 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। निकल गए आपके रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी एग्जाम्पल का ना दूसरा पार्ट भी है, उसको देखते हैं। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग ना एनसीईआरटी में भी है, इसी में है, इसमें भी है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में ना कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। फिर बोला गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखो अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो जरा, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री ना एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। लेट से सपोज हमें क्या पता है कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है, नहीं पता, तो हमने क्या माना, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे क्या मान लिया एक्स। अब देखो उसने कॉस्ट बताई है तुम्हें, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या बताइए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। पता लग गया क्या है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, क्वेश्चन पढ़ा होगा तभी पता लगेगा। क्या बोला गया है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने टॉय प्रोड्यूस हुए थे एक्स, उसमें से कितना माइनस करना है 55, ये था, एक मिनट उल्टा हो गया, लिखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 में से क्या माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते, कितने प्रोड्यूस होते एक्स, तो ये था कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। क्या था ये, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितनी थी 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750। अच्छा कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अब मान लो मैंने कहा भैया एक सामान 2 रुपये का है, तुमने 10 आइटम लिए हैं, तो 2 × 10 कितने हो गए टोटल कॉस्ट 20, मतलब
एक आर्टिकल का प्राइस और कितने आर्टिकल लिए आपने, है ना। मतलब एक टॉय का प्राइस कितना है 55 माइनस एक्स, और कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एक्स, तभी तो बनेगा टोटल कॉस्ट 750, है ना। सॉल्व कर लो। 55 एक्स एक्स स्क्वायर 750, इसको उस तरफ ले चलो एक्स स्क्वायर को, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 55 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 750 तो पहले से ही है, ये प्लस में ही रहेगा। इक्वल्स टू में 0। क्या चीज़ कॉमन है, कौन से ऐसे दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 750 आए और प्लस माइनस करने पे 55 आए। सिंपल नंबर है, बताओ। यस 25 3 75, यानी कि 25 और 30, 25 और 30 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 भी आएगा, और प्लस करूँगा तो बताओ 55 भी आएगा। तो इसको 55 को लिख देता हूँ -30x माइनस 25x। दोनों में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस करूँगा तभी तो प्लस 55 बनेगा ऊपर। अब तुम बोलोगे कहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ भैया दोनों जगह हम प्लस भी तो लिख सकते थे, नहीं। ऊपर 55 के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ बड़ा जो साइन है उसके आगे भी माइनस होना चाहिए। क्या कॉमन लूँगा x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 30। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा 25। अब देखो 25 के साथ मैंने माइनस भी बाहर कॉमन लिया है, तो अंदर वाला साइन अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, पेपर में गलत करके मत आ जाना। अब दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 30, तो x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 25, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, किसके इक्वल रख लेना है 0 के, तो ये आ जाएगा x 30 आ गया और ये x 25 आ गया। क्लियर, निकल गए इसके रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो यानी कि उस दिन जितने भी नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे उस दिन कितने थे, या तो वो 25 थे या तो वो 30 थे। यहाँ लिख देंगे द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे आइदर 30 और 25, या तो 30 थे या तो 25 थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ओके। अच्छा देखो ये दो को इजी है, ये तो कर लोगे, ये मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम खुद कर सकते हो। हैं नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे यार, नहीं कर पाओगे तो चलो देखते हैं। बोला गया दो नंबर का सम कितना है 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। सबसे इजी क्वेश्चन, बकवास। दो नंबर बोले गए तुम्हें, 2 डिजिट्स है, ये 2 नंबर है, इनका सम कितना है 27 है। मुझे पता है दोनों नंबर क्या है, नहीं। अगर ये x है, मान लेते पहला नंबर x है, इसको ना एक एग्जाम्पल समझो कैसे बनाओगे इसको, एक एग्जाम्पल से समझते। मैंने कहा टोटल कितने रुपए, टोटल 27 रुपये। टोटल कितने रुपये, पैसों से समझ आएगा सबको, सब सारे कनेक्ट कर पाओगे पैसों से। टोटल कितने रुपये, टोटल 27 रुपये, ओके। टोटल कितने रुपये, 27 रुपये। अब मैंने कहा कि भैया 2 नंबर की जगह ना मैं 2 बंदे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ कालू, एक ले लेता हूँ लालू, ठीक है। मैंने कहा टोटल 27 रुपये कालू और लालू के पास मिला के। मैंने कहा अगर कालू के पास 7 है तो लालू के पास कितने होंगे, क्या बताओगे तुम, भैया 27 में से 7 घटा दो, लालू के पास 20 बचे। ऐसे ही तो बताओगे, है ना, यही तो बताओगे। तो जब तुमसे बोला गया कि भैया टोटल 27 रुपये है, मुझे ये नहीं पता किसके पास कितने हैं, बोला गया टोटल जो सम है 2 नंबर का जो सम है कितना है 27 है, 2 नंबर का सम कितना है 27 है, मुझे नहीं पता पहला नंबर कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को क्या माना आपने, x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से उसको घटा दोगे जो बचेगा वही तो दूसरा होगा। लेट द सेकेंड नंबर बी, क्या हो जाएगा, 27 में से माइनस कर दोगे, जो बचा हुआ होगा वही तो होगा, है ना। अब बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 है, यानी कि इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 182। सॉल्व करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ ले चलते हैं 182 के पास, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 यहाँ पे आके माइनस 27x हो जाएगा, 182 सही रहेगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है 182, प्लस माइनस करने पे क्या लाना है 27। तो बताओ क्या हो सकता है नंबर दोनों, 13 और 14, 13 और 14।
13 और 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू में 0। यहाँ क्या कॉमन लोगे x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचा 14। यहाँ के कॉमन लोगे 13, तो यहाँ से बचेगा x और देखो माइनस 13 से माइनस है तो प्लस वाला अंदर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 14। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो 14, क्या कॉमन ले सकते हो x माइनस 14 कॉमन ले लो, निकाल लो बाहर। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा माइनस 13 बराबर में 0। अब इन दोनों को क्या करोगे इंडिविजुअली 0 के बराबर रख दोगे, तो x आ जाएगा 14 और ये x आ जाएगा 13। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ ना दो चीज़ें बन रही है। x को तुमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर माना था ना, तो अगर तुम फर्स्ट नंबर को दो आंसर आ रहे हैं, अगर फर्स्ट नंबर को तुम 14 मानते हो तो सेकंड नंबर कितना होगा 13 आएगा, है ना। और अगर तुम फर्स्ट नंबर को जो कि यहाँ 13 भी आया हुआ 13 मानते हो तो सेकंड नंबर कितना होगा 14 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो आगे करते हैं। ये करवाया हुआ यार, ये 4.1 में भी ऐसा क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला। मैंने बताया था ना कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 ये होते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जस्ट अगला, है ना। तो बोला दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना है, उनके स्क्वायर का सम 365। पहली बात हमें पता है भैया वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर कौन से दोनों, अगर एक 1 है तो अगला क्या होगा 2 होगा, बट हमें तो पता ही नहीं है कौन से। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। पहले वाले को क्या माना हमने x माना, तो अगला क्या हो जाएगा 2x, नहीं अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1। अगर बोलता 3 पॉजिटिव इंटीजर तो उससे अगला क्या हो जाता तीसरा x प्लस 2। अब बोला इन दोनों के सम स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। मतलब x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 365 है। सॉल्व करो, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही होगा, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1, 2ab यानी 2x। ये देखो प्लस हो रहा है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। और यहाँ 2x को यहीं रहने दो, ये प्लस 1 है इसको इधर ले आओ, इधर लाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 364। मुझे देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। ये पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड दी इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करने पे 2x स्क्वायर में से 2 हट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा। और ये 364 उस तरफ है ना, इसको इधर ही ले आओ माइनस 364। ठीक है, चलो जीरोस फाइंड करो फटाफट, जल्दी तैड़ फेड़ा में करो काम। सेम ऊपर करा था ऐसा, याद है? ये रहा, यही तो आ गया हमारे पास 182। एक मिनट, ये आएगा 182 2 से डिवाइड करने पे। ठीक है, 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 182 आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने पे 182 लाना है, प्लस माइनस करने पे क्या लाना है 1 लाना है। तो वही ऊपर वाले पेयर ही है 13 और 14। 13 और 14 को माइनस करोगे तो 1 भी आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 भी आएगा। ओके, करता हूँ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग और एंड का टर्म हमेशा सेम लिख दो। अब देखो यहाँ ये जो x है ना, ये जो आंसर है 1, ये प्लस में है तो यानी बड़े के आगे प्लस होगा। ठीक है,
x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, क्योंकि यहाँ देखो मैंने माइनस कॉमन लिया ना तो ये अंदर वाला साइन यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। x प्लस 14 कॉमन लो तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -13। इसको 0 के बराबर रखो, उसको 0 के बराबर रखो, तो आ जाएगा 13 और ये x आ जाएगा -14, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। बढ़िया क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तुम्हें क्या बोला गया था, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, उस ट्राइंगल का हाइट कह रहा है, जो हाइट है वो बेस से कितना कम है, 7 कम है। तो मुझे बेस भी नहीं पता है मुझे तो मैं क्या करूँगा, लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या मानोगे, x मान लोगे। क्या मान लोगे, ट्राइंगल के बेस को क्या मान लोगे, x सेंटीमीटर मान लोगे। तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या है, बेस से 7 कम है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7, ठीक है। अच्छा हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी, 8th में पढ़ाते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तुम्हें हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं भैया, h² = p² + b²। हाइपोटेनियस तुम्हें कितना गिवन है, h 13, p हमने कितना निकाला, परपेंडिकुलर यानी हमारा एल्टीट्यूड कितना है, x - 7, बेस हमारा कितना है, x। सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर होता है 169, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। देखो अब यहाँ पे x² कितना हो गया, 2x², बाकी सबसे ये +49 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -49, ठीक है। यहाँ और क्या बचा, -2x, माइनस करोगे 120, ये 120 को इधर ले आओ, 120 को इधर ले आओ 2x के पास, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। देखो पूरी की पूरी इक्वेशन तुम्हें क्या दिख रही है कि भैया ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, तो आ जाएगा x² x - 60 बराबर में 0। अब बताओ कौन सा नंबर है भाई ये, ओहो देखो एक मिस्टेक हो गई है मेरे से भारी, मिस्टेक ना यहाँ पे हुई है मेरे से, यहाँ पे। तो देखो फॉर्मूला क्या था इसका, a² + b² - 2ab। तो x का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया x², b² यानी कि 49 और -2ab, तो यहाँ था 14x, कितना आता, 14x आता है यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x² - 7x - 60 = 0, ओके। अब करो, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या लाना है, 60 लाना है, और प्लस माइनस करने पे क्या लाना है हमें, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस माइनस पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आए, 7 आए। तो क्या है 12 और 5, 12 5 से 60 भी होता है ना, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 भी आता है। तो x² - 12x + 5x - 60, ओके। क्या कॉमन लोगे x, तो यहाँ से x बचेगा 12, 5 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा x - 12। अब x - 12 दोनों में कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +5,
लिख दिया। अब दोनों को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, तो तुम्हारे रूट्स निकल जाएंगे। तो x यहाँ आया 12 और x यहाँ पे आया -5। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, सिक्स्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भैया, ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन हमने करा है। बोला गया है, तुम्हें क्या बोला गया है? बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री में ना एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। मतलब वो मटके वटके टाइप में होते हैं यार, पॉटरी वॉटरी सब जो होती है, जो हाथ से बनाते हैं। तो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉटरी बनाई जाती है, ओके। लेट द नंबर ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ पॉटरी बनाई जाती है? x। लिखा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। अब देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बोला गया है, ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ रही है बनाने की? लिखा है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, कितने x है, उसका ट्वाइस और उससे कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, ये है। ठीक है, उसका ट्वाइस और उससे कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 मोर देन बोला है ना। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी हुई है, कितना था उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना दिया हुआ है? 90 रुपीज़ दिया हुआ है। अब किसी की भी कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 2x + 3 इक्वल्स टू में 0, 90, 0 नहीं 90। हाँ तो क्या हो गया, कभी कभी निकल जाता है यार, नया नया हूँ मैं भी, मतलब थोड़ा सा लिखने में ना इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो मैं कह रहा हूँ चीज़ें सिंक नहीं हो रही लिखते लिखते। चलो कोई नहीं, तो हो जाएगा ठीक। मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 2x² + 3x इक्वल्स टू में 90। ये 90 यहाँ पे आके क्या होगा? -90। ओके, ठीक है। हाँ चलिए, कौन कौन से नंबर होंगे बताइए फटाफट। 12 और 15, सही बात। मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है? 90 टू द 180। मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है? 180। और प्लस माइनस करने पे क्या लाना है? 3। तो कौन से दोनों नंबर है वो? 12 और शाबाश, हाँ 15। 12 में से 15 में से 12 को माइनस करोगे 3 भी आएगा, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 भी आएगा। फर्स्ट नंबर सेम यहाँ लिख देंगे हम 15x - 12x - 90 बराबर में 0। थोड़ा इसको आगे पीछे करके लिखते हैं ना, नहीं तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे यहाँ। इसको लिखते हैं -12x + 15x। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम कॉमन ले पाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। और यहाँ पे कॉमन क्या है? x भी कॉमन है। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और 12x में से 2x निकाल लिया तो खाली 6 बचा। यहाँ 15 कॉमन लोगे तो x बचा, और यहाँ 6 बचा। दोनों में क्या कॉमन है? x - 6 लिख लिया। यहाँ से क्या बचा? 2x, यहाँ से क्या बचा? +15 इक्वल्स टू में 0। दोनों किसके बराबर आपको? 0 के। तो यहाँ आ गई x की वैल्यू 6, और यहाँ पे क्या आएगी x की वैल्यू? -15/2। तो किसी की भी कॉस्ट ऐसे आ सकती है? नहीं आ सकती, तो ये नहीं लेंगे। तो कॉस्ट क्या है? सॉरी, उस मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है? 6 है। कभी भी नेगेटिव इंटीजर में तो नहीं होगा ना, किसी का भी जो नंबर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में ही होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day
इज 6। ओके, ख़त्म ये एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में। चैप्टर पे जल्दी ख़त्म करवाता हूँ। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, अच्छे मार्क्स अचीव करिए, अपने गोल्स अचीव करिए। थैंक यू।